नमस्कार। स्वागत है आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी के बारे में। इसी के साथ हम रमा एकादशी व्रत कथा भी बड़े ही प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की वह पावन तिथि जो दीपोत्सव से ठीक पहले आकर पूरे वातावरण को देवीय आभा से भर देती है, ये है रमा एकादशी। यह वह शुभ घड़ी है जब जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी, जिनका नाम रमा भी है, एक साथ आराधना की जाती है। यह एकादशी भक्तों को न केवल पापों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष का मार्ग प्रस्थान कराती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का भी संचार करती है। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण व्रत के महत्व, कथा और पूजा विधान को, जो हर भक्त के जीवन में खुशहाली का दीप जलाती है। रमा एकादशी को चतुर्मास की अंतिम एकादशी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से हजारों अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक मास में आती है और दिवाली से ठीक पहले पड़ने के कारण माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम अवसर है। आइए भक्तजनों, हम रमा एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसी इंद्र के साथ मित्रता थी। वह साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करा दी कि एकादशी को भोजन कराना नहीं चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। सो अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किस प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि का जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दह संस्कार कराया।
परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से तथा छत्र व चंवर से विभूषण गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर अरुण ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर यह तो राजा जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रमाणिक करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात का आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहेंगे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा कहकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रे, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारे सहयोग, क्योंकि वियोग को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया, वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, यह तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने
रमा एकादशी का महत्व से कहा है, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्मात्मिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है अथवा सुनता है, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ति शुभम। तो प्रिय भक्तों, ये थी रमा एकादशी की पुण्यदायी कथा। इसे श्रवण करके हम और आप धन्य हुए। आइए आगे के कुछ महत्व जानते हैं। कार्तिक मास में तो प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठने, स्नान करना और दानादिक करना का विधान है। इसी कारण प्रातः उठकर केवल स्नान करने मात्र से ही मनुष्य को जहाँ कई हजार यज्ञ का फल मिलता है, वहीं इस मास के किए गए किसी भी व्रत का पूर्ण फल हजारों गुना अधिक है। रामा एकादशी व्रत में भगवान विष्णु पूर्व अवतार भगवान जी के केशव रूप की विविध रूप धूप, नैवेद्य, पुष्प और मौसम के फलों से पूजा की जाती है। व्रत में एक समय फलाहार करना चाहिए तथा अपना अधिक से अधिक समय प्रभु भक्ति एवं हरि नाम संकीर्तन में बिताना चाहिए। शास्त्र में विष्णु प्रिय तुलसी जी की महिमा अधिक है, इसलिए व्रत में तुलसी पूजन करना चाहिए और तुलसी जी की परिक्रमा करना अति उत्तम है। ऐसा करने वाले भक्तों को प्रभु अपार कृपा करते हैं और जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं सहज में ही पूरी हो जाती हैं। वैसे तो किसी भी व्रत में श्रद्धा और आस्था का होना अति आवश्यक है, परंतु भगवान सदा ही अपने भक्तों के पापों को नाश करने वाले हैं। इसलिए कोई भी भक्त यदि अन्यास से ही कोई भी शुभ कर्म करता है तो प्रभु उसे भी प्रसन्न होकर उसके किए पापों से उसे मुक्त करके उसका उद्धार कर देते हैं। जो भक्त प्रभु की भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण प्रभु अवश्य करते हैं। वे बड़े ही दयालु हैं, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए पुण्य कर्म से श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था से ही मनुष्य को स्थिर पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार रमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भक्ति, संयम और समर्पण का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक बंधनों से रहते हुए भी यदि हम पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का स्मरण कर और नियमों का पालन करें तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का व्रत हमारे जीवन की हर चुनौतियों को पार करने की शक्ति देता है और अंत में भगवान श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति होती है। यह पावन दिन हमारे जीवन में धन, धान्य, सुख और शांति लाए। इसी मंगल कामना के साथ हम इस व्रत के महत्व को अपने हृदय में संजोते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रिय भक्तों, अब कथा के समापन के बाद हम आरती करते हैं। भगवान विष्णु की प्रमुख आरती। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी।
तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। मैं आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं मूरख खल खामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रिय भक्तों, इसी के साथ हम रमा एकादशी व्रत का पारायण समय भी जान लेते हैं। तो रमा एकादशी के बाद व्रत का पारायण यानी व्रत को खोलना द्वादशी के दिन किया जाता है। व्रत का पारायण सही समय करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। एकादशी 17 अक्टूबर को शुक्रवार को रखी जाएगी और इसका पारायण का समय है 18 अक्टूबर 2025 यानी सुबह 6:24 से 8:41 तक आप इसके बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। पारायण के दिन व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जिसमें उन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल होता है जिन्हें एकादशी के दिन वर्जित किया गया था। व्रत तोड़ने पर सबसे पहले द्वादशी के दिन शुभ समय में स्नान और पूजा पाठ करने के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाकर सबसे पहले तुलसी दल की पत्ती और जल ग्रहण करें। और दान देने में व्रत को तोड़ने से पहले ब्राह्मण या किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन आपकी सामर्थ्य के अनुसार उसे दे दें, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्न ग्रहण पारायण के समय एकादशी पर त्यागा गया अनाज खाना चाहिए, विशेष रूप से चावल। क्या नहीं खाना है? लहसुन प्याज अगर हो सके तो ना खाएं, बैगन और ये चीज़ें ना खाएं, मदिरा तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। हमें क्या खाना है और इससे हमें अपने व्रत को खोलना है? सादे चावल बिना प्याज लहसुन के, दाल या गेहूं की रोटी, लौकी, परमल, आलू बिना लहसुन प्याज के या कोई भी मौसमी सब्जी, दूध, दही एवं फल।
पारायण करते समय पहले तुलसी दल और जल ग्रहण करें, फिर दान पुण्य करके शुद्ध सात्विक भोजन विशेष रूप से चावल या कोई भी अनाज खाकर अपने व्रत को पूर्ण करें। जय श्री राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। आपको यह वीडियो पसंद आई हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और अपनी उपस्थिति दर्ज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।